हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। जो परसेंटेज ऑफ कैश है रिक्वायर्ड टू kept इन द रिजर्व एज अगेंस्ट द बैंक्स टोटल डिपॉजिट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपना ना कुछ अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो है वो एज अ रिजर्व रखते हैं आरबीआई के अंदर। ठीक है, आरबीआई के वहाँ पे केप्ट करते हैं कुछ रिजर्व और ये मैंडेटरी होता है रखना। ठीक है, तो हम इसी को कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है और ये रिजर्व होता है, तो इसीलिए हम इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और ये कहाँ पे रिजर्व होता है? आरबीआई में होता है रिजर्व। ठीक है, बैंक कांट यूज CRR मनी टू लेंड और इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉर एनी पर्पजेज। और जो ये बैंक्स जो होते हैं वो जो आरबीआई के पास पैसे रखते हैं उसमें से ये कुछ भी ले नहीं सकते। वहाँ पे रिजर्व हो गया तो हो गया, ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी वाले टाइम पे उसको ले सकते हैं। बाकी उसको उससे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट अर्न करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इमरजेंसी वाले टाइम पे आरबीआई आपको देगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को देगा। नहीं तो ये उन कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको रिजर्व रखना होता है आरबीआई के अंदर। ठीक है, तो सीआरआर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सीआरआर द रिजर्व इज़ ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसमें सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है। एसएलआर में आपने सुना होगा कि उसमें बैंक खुद के पास रखती है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस वो लिक्विड बन जाए वो 1-2 दिन के अंदर, मतलब कैश के फॉर्म में आ जाए 1-2 दिन के अंदर, ऐसा होना चाहिए। बाकी वो गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, हम उसको कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रख सकते हैं एसएलआर के अंदर। लेकिन यहाँ सीआरआर में क्या होता है? सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कैश बैलेंस दैट इज़ केप्ट शुड नॉट ड्रॉप बिलो 4%। जो टोटल डिमांड है, जो टोटल डिपॉजिट है, यहाँ पे पढ़ा है ना टोटल डिपॉजिट, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रखना होता है। तो टोटल डिपॉजिट का 4% से कम नहीं होना चाहिए, 4% से ज़्यादा हो सकता है, तो उतना परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है बैंक्स को। ठीक है, वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो डिटरमाइन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ इन टेक्निकल टर्म्स। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। जो भी टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसका 4% या 4% से ज़्यादा आरबीआई के पास रखना होता है, ये उसका कोई और फार्मूला नहीं है। प्रोपोर्शन ऑफ डिटरमाइंड एज प्रोपोर्शन ऑफ एनडीटीएल, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ एनडीटीएल का रखना होता है वहाँ पे। एनडीटीएल क्या होता है? ये एग्रीगेट सेविंग्स अकाउंट है, या फिर जो एग्रीगेट सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं बैंक्स के, या फिर फिक्स डिपॉजिट बैलेंस होते हैं, करंट अकाउंट होता है, जो ये सारे को मिला दो तो ये एनडीटीएल बनता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो सारे का कुछ परसेंट जो है, जो कि 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो उतना परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है। और यही सीआरआर होता है। सीआरआर में और हम डिटेल में घुसे हैं और डिटेल में उसकी जानकारी मिली और हम आगे देखते हैं और पता लगेगा। सो वॉट एवर द टोटल सम इज 4% ऑफ द टोटल बैलेंस इज ऑल 3 कैटेगरीज मस्ट रिटेन विद आरबीआई। आरबीआई के पास उतना रखना पड़ता है। जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी है उन सबको ऐड कर दो तो उसका 4% वहाँ रखना होता है। ठीक है, बैंक डू नॉट रिसीव इंटरेस्ट ऑन सीआरआर फंड। जैसे कि अभी मैंने बताया, उस पर कोई इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं कर सकती, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं रखनी है बैंक्स को कि हमें उस पर से इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सीआरआर जो है ये असिस्ट करता है कमर्शियल बैंक्स इन स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेनिंग देयर सॉल्वेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कमी हो जाती है कैश की डिपॉजिटर्स को देने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो उस टाइम पे ये सीआरआर जो है असिस्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को, हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैव रिलायबल एंड कंसिस्टेंट लिक्विडिटी सिस्टम, उनके पास रिलायबल और लिक्विडिटी सिस्टम होता है। सीआरआर रेट इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट में मनी अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग होता है ये डिटरमाइन। अभी आगे पता लग जाएगा सब कुछ, कुछ कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। द इंक्रीजिंग सीआरआर रेट इंडिकेट्स दैट बैंक्स फंड लेंडिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड। मतलब कि जब आरबीआई है, आरबीआई इसको मैंडेट करती है, वो बढ़ा और घटा सकती है। तो जब आरबीआई उसको इंक्रीज़ करती है, सीआरआर बढ़ा देती है अगर, तो जो बैंक्स हैं उनके पास पैसे बहुत कम बचते हैं। मतलब मान लो कि ये कमर्शियल बैंक है और ये पहले यहाँ आरबीआई को 4% दे रही थी, लेकिन अब आरबीआई ने क्या करा, उसको बढ़ा दिया
5% कर दिया, ठीक है। तो अब इनके पास पैसे जो है वो कम बचेंगे, जितना टोटल है उसका पहले 4% सिर्फ देना होता था, अब उनको 5% देना है। तो अब इस यहाँ पे पैसे कम बचेंगे, तो ये लैंडिंग वगैरह भी कम करेगा, ठीक है। और लेकिन लोगों को ज़रूरत होती है, तो लैंडिंग कम, उसके लिए क्या करेगा, बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा, तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे नहीं, ठीक है। और लैंडिंग कैपेसिटी जो है अब बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, अब कम पैसे लेके जाएंगे, मतलब बोरो कम करेंगे। तो अगर मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरीके से बैंक्स आरबीआई जो है सीआरआर को इंक्रीज़ करके मार्केट से पैसे अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जब मान लो मार्केट में पैसे डालने, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा। अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो वो ज़्यादा लैंड करेगा और इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, तो लोग बोरो भी ज़्यादा करने लगेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ठीक है। दिस रिजर्व मनी कांट बी यूज फॉर एनी इकोनॉमिक कॉमर्शियल पर्पजेज, ये हमने पहले डिस्कस करा कि ये किसी भी कॉमर्शियल पर्पज, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, जो सीआरआर है किसी भी पर्पज़ के लिए नहीं, वो एज अ रिजर्व बस आरबीआई के अंदर रखा रहेगा। सिर्फ मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसका यूज़ करना है, सॉल्वेंसी वगैरह कुछ हो रखी है तो यूज़ करना है, नहीं तो नहीं। RBI uses the CRR rate to regulate and coordinate bank credit to keep the economy working smoothly. अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, मान लो CRR एकदम नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए CRR को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब मान लो कुछ नहीं किया जा रहा है इसके साथ, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और इकोनॉमी फिर स्मूथली नहीं चलेगी। तो स्मूथली चलाने के लिए ये ज़रूरी है रेगुलेट करना। CRR बेसिकली है क्या, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, तो ये उसका एक टूल है। और बाकी जैसे SLR हो गए, रिजर्व रेपो हो गया, रेपो रेट हो गया एंड ऑल, तो ये सारे इसके टूल्स हैं, तो उन सब में सारे टूल्स में से ये एक है CRR, ठीक है। तो इतना ही था CRR के बारे में। थैंक यू एंड आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी, तो थैंक यू, हैव अ नाइस